हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, जो चैप्टर 1 होगा, और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज के इस वीडियो में जितने भी समीकरण आपको पढ़ना है पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो समीकरण 11 समीकरण को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना है और यही एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समीकरण कौन कौन से हैं, उनके नाम जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण हम लोग पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया पहला है संयोजन अभिक्रिया। दूसरे का बात करें तो दूसरा पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। तीसरा का बात करें तो तीसरा होगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। काफी महत्वपूर्ण है ये सब, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। चौथे का बात करें तो चौथा होगा हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। और इन सबको हैंड टू हैंड याद करते चलिए ताकि आप लोग को काफी आसानी होगा, और कॉपी में नोट्स भी बनाते चलिए। ये 2025 एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बस पूरा फुल डिटेल्स इसमें हम इसलिए कर रहे हैं कि जो टॉपिक जो चैप्टर से जितना ज्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इम्पोर्टेंट ही आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हो गया वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विद्युत अपघटन अभिक्रिया, चौथा है एकल विस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा में उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया। और छठा होगा हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। और सातवां हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। और सातवां हम लोग पढ़ेंगे, आठवां पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। और बात करें नौवां का तो नौवां होगा हमारा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। और 10वां का बात करें तो 10वां होगा अपचयन अभिक्रिया। और 11वें का बात करें तो 11वां होगा हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए, इसको जल्दी से आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और ये 11 का 11 अभिक्रिया है, और इन्हीं अभिक्रिया में से आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया को हम लोग देख रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, नाम में छुपा हुआ है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन, संयोजन का अर्थ क्या होता है? तो संयोजन का अर्थ होता है मिल करके। संयोजन का अर्थ क्या होता है कि मिल करके। तो इसका पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए जटिल पदार्थों का निर्माण करता है, नए जटिल पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, मिल करके, क्या करके? मिल करके। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके
नए जटिल पदार्थों का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में आप लोग को क्या करना है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो पदार्थ हम ले लेते हैं, कोई भी छोटा छोटा पदार्थ ले लिए हैं, इसको आपस में क्या किए हैं, मिला दिए हैं, यानी प्लस कर दिए हैं। मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बना है, तो ऐसे होने वाले अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे मान ले कोई हमारे पास पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ हमारा बी है, तो ए और बी मिल करके नया पदार्थ बना है, उसका नाम क्या है, ए बी। तो इस प्रकार से होने वाला अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। जैसे कार्बन ले लेते हैं प्लस में ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। और एग्जांपल ले लेते हैं सल्फर प्लस में ऑक्सीजन, तो क्या बना लिया, ये सल्फर डाइऑक्साइड। ये कौन अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर H2O, ये मिल करके क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। तो ऐसे होने वाले अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं सल्फर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके साथ मिला लेते हैं हम ऑक्सीजन मिला लेते हैं, तो मिलाने के बाद क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया। अब यहाँ पे गौर से ध्यान देने वाली बात यह है कि परिभाषा में क्या लिखे हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए जटिल पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो है या दो से अधिक, तीन भी पदार्थ मिला सकते हैं, चार भी पदार्थ मिला सकते हैं, तो मिल करके नए पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे होने वाले अभिक्रिया का क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो गया, और दूसरा देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। दूसरा हमारे पास अभिक्रिया होगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, चलिए वियोजन अभिक्रिया का और भी नाम है, आप लोग इसे याद रखिएगा। वियोजन अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं, या इसे बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, या इसी को बोला जाता है ऊष्मीय विद्युत अपघटन अभिक्रिया। चलिए वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या ऊष्मीय विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया कैसा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल अपोजिट अभिक्रिया होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो वैसा अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें, वैसा अभिक्रिया जिसमें एक जटिल पदार्थ, एक जटिल पदार्थ, वैसा अभिक्रिया एक जटिल पदार्थ टूटकर, वैसा अभिक्रिया जिसमें एक जटिल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों में, दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। वैसा अभिक्रिया जिसमें एक जटिल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाए उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए जैसे अब देखिए इसको मान लिया हमारे पास एक कोई पदार्थ है, इस पदार्थ को क्या करेंगे, गर्म करते हैं, और इसका नाम ऊष्मीय विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी होता है। ठीक है, तो इसको गर्म किए, तो गर्म करने के बाद ये छोटे छोटे दो पदार्थों में टूट गया है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, ये वियोजन अभिक्रिया हुआ। अब देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, उष्मा देंगे, इसको उष्मा देंगे तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये देखिए लिए थे कितना पदार्थ, हम एक पदार्थ लिए थे और इसको गर्म करने पर दो पदार्थों में टूट गया है, यानी विभाजित हो गया है। तो ऐसे होने वाले अभिक्रिया को कौन सा नाम देंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए
और ले लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट ले लिए, इसको क्या करेंगे, गर्म करते हैं। तो जैसे ही इसको क्या किए हैं, गर्म किए हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड और प्लस में ऑक्सीजन में ये टूट गया है। तो ऐसे होने वाले अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, हम वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए, तो तीसरा अभिक्रिया हमारे पास है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, इन्हें हम लोग समझते हैं। तो नाम में क्या छुपा हुआ है, अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना, और टूटेगा किस कारण, तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूट करके पदार्थ, जब इलेक्ट्रिसिटी के कारण पदार्थ जब टूट जाएगा, तो ऐसे हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, तो इनसे होने वाले अभिक्रिया का नाम होगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वैसा अभिक्रिया, इसका परिभाषा लिख लेते हैं, वैसा अभिक्रिया जिसमें, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई जटिल पदार्थ, कोई जटिल पदार्थ को, कोई जटिल पदार्थ को विद्युत के द्वारा, विद्युत मतलब करंट, विद्युत के द्वारा, विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इनमें क्यों परिभाषा को अच्छा से पढ़ लेते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई जटिल पदार्थ, यानी कोई हमारे पास एक पदार्थ बना है, पदार्थ है, उसको विद्युत की उपस्थिति में करंट के द्वारा, जैसे उसमें करंट देते हैं, तो क्या होगा, वो दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों में, यानी उनके भागों में विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे होने वाले अभिक्रिया को हम बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ले लिए, अब क्या करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इसमें क्या दिए हैं, विद्युत दिए हैं। तो यहां से देखिए Na प्लस Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। Na प्लस क्या होगा, केटाइन, और Cl माइनस को एनाइन बोलते हैं। तो Na प्लस Cl में विभाजित हो गया। अब ये जो पहले सोडियम क्लोराइड एक साथ था, अब सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऐसे होने वाले अभिक्रिया को क्या नाम देंगे, तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये प्लस साइन है, तो इसको याद रखिएगा, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कैथोड। और ये माइनस साइन है, तो इसको क्या बोलेंगे, एनोड, ठीक है। चलिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, विद्युत देंगे। यहाँ पे विद्युत जैसे देंगे, तो एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। तो जो विद्युत की सहायता से टूट रहा है, तो विद्युत की सहायता से टूटने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे, हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए, चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथा में हम लोग देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इन्हें हम लोग समझते हैं। तो इसका पहले परिभाषा लिख लेते हैं। जब किसी यौगिक के, जब किसी यौगिक के एक परमाणु को, जब किसी यौगिक के एक परमाणु को, एक परमाणु को दूसरे परमाणु के द्वारा, दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दे, विस्थापित कर दे, जब किसी यौगिक के एक परमाणु को दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दे, तो ऐसे होने वाले अभिक्रिया को, ऐसे होने वाले अभिक्रिया को एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
अब देखिए क्या है बोला है इसमें कि जब किसी यौगिक के एक परमाणु को दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दे तो ऐसे होने वाले अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग लेते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखिए जिंक प्लस, अब ऐसा जब लिखा रहे दो तत्व तो पहले पर देंगे प्लस और दूसरे पे देंगे माइनस। अब देखिए ये वाला इसका जो रिएक्टिविटी है प्लस वाले का क्या होता है ज्यादा, रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को अभी बताएंगे उसे याद कर लीजिएगा। तो ये जिंक प्लस है और ये सल्फेट सल्फेट क्या है माइनस, माइनस है, ये केटाइन और ये एनाइन है, तो प्लस का माइनस के साथ मिलाइएगा कभी भी। तो जिंक प्लस वाला लिख लिया, सल्फेट SO4 क्या है ये माइनस वाला, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बचा कॉपर बचा। अब देखिए कि पहले यहाँ पे कॉपर किसके साथ था तो सल्फेट के साथ था और जिंक यहाँ पे अलग था, लेकिन यहाँ पे देखिए गौर से तो जिंक किसके साथ सल्फेट किसके साथ आ गया जिंक के साथ आ गया, तो सिर्फ सल्फेट को यहाँ पे क्या किया है विस्थापित किया है। तो एक ही तत्व को विस्थापित किया है तो इसे बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल आयरन, Fe आयरन परमाणु संख्या क्या होता है इसका 26 होता है। आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट, सेम इसी तरीके से कर देंगे। देखिए आयरन पे प्लस, कॉपर पे प्लस और सल्फेट पे माइनस। अब इसका आप लोग बताइए किसके साथ कैसे लिखा जाता है अभिक्रिया, तो आयरन का हो जाएगा सल्फेट के साथ FeSO4 प्लस में, अब कॉपर कहाँ चला जाएगा साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि सल्फेट यहाँ पे जो था वो किसके साथ था कॉपर के साथ में था, लेकिन आयरन क्या किया है कि सल्फेट को अपने साथ ले आया है। आयरन क्या किया है कि सल्फेट को अपने साथ में ले आया है और कॉपर को क्या किया है विस्थापित कर दिया है, अलग कर दिया है। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया को हम बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग इसे पूरा समझ गए होइएगा और ये केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 3 है और आगे का अभिक्रिया वीडियो नंबर 4 में आप लोग को मिल जाएगा।